उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय जिस प्रकार से आपने देखा कि मतलब संसद के अंदर असंसदीय भाषा, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग जिस प्रकार से सांसद करने लगे हैं, उससे मैसेज क्या जाता है? मुझको लगता है कि समाज भी वो ये चीजें एक्सेप्ट करने लगा है। जिस प्रकार से महिला का अपमान होता है, प्रियंका गांधी का अपमान होता है, उसके मतलब एक सांसद, पूर्व सांसद और वर्तमान में भाजपा का प्रत्याशी जिस प्रकार से कहता है मैं जीत गया तो कालका की सड़कें जो है प्रियंका के गाल की तरह बनाऊंगा, और उसके बाद रोका नहीं जाता। फिर दोबारा कहता है दिल्ली की मुख्यमंत्री जो महिला है अतिशी, उसके बाप पे उसके कैरेक्टर पे इल्जाम लगाते थे, उसके बाप के नाम दो हैं। मतलब ये कैसी भाषा, कैसी प्रशांत जी? अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। मतलब कैसी सभ्यता संस्कार शुरू हो रहे हैं पार्टी के? शकल भाई, दिक्कत वही है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा लगातार राजनीति में दिया जा रहा है। अब इससे अंदाजा लगता है कि राजनीति का जो स्तर है और जो लीडरशिप है पार्टियों की, वो क्या सोच रही है, उनकी जो सोच में कितना निम्न स्तर आ चुका है कि वो ऐसे लोग चुन ही नहीं रहे जनता के प्रतिनिधि के लिए जो कि सभ्यता के दायरे में आते हो, सभ्य भाषा का उपयोग करते हो, एक अच्छा संदेश समाज में देते हो। आप ये देखिए, पहले संसद के अंदर हो चाहे विधानसभा के अंदर, ऐसी भाषण होते थे, ऐसी आर्गुमेंट आपस में होते थे कि लोग सीखते थे उनसे उन्हें सुनते थे, और हर पार्टी में से नेता थे। लेकिन लगातार इतना स्तर घटिया हो गया है राजनेताओं का कि वह ऐसी भाषा बोलने वालों को लगातार सम्मानित कर रहे हैं विभिन्न पदों के द्वारा। चुनाव में उन्हें चुनाव लड़ा कर देखें चाहे, और रमेश बिधूड़ी तो उसका लाइव एग्जाम्पल है। जो पार्लियामेंट में ऐसी भाषा बोला, उसके बाद विधानसभा में आपने उतार दिया। हाँ, देखिए पार्लियामेंट में किस तरीके से ओ मुल्ले, ओ कटवे, ये भाषा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। रहे हैं वो कभी मुजरे की बात करते हैं, कभी झुमके की बात करते हैं। वही भाषा भारतीय जनता पार्टी में आज पनपने लगी है। रमेश भदौड़ी ने जिस प्रकार से प्रियंका गांधी के लिए, एक महिला सांसद और महिला के लिए है, उसके लिए कहा कि जो सड़कें कालका जी में बनाई जाएंगी वो प्रियंका के गाल की तरह बनाई जाएंगी। ये भाषा हो गई राजनीति की। आप ये देख कहाँ पहुंचता जा रहा है इस तरह। क्या कहेंगे प्रशांत जी इसमें? नहीं, बिल्कुल बड़े गंभीर आपने सवाल उठाया। बात यह कि अगर जो राजनेता हैं, जो देश के जनप्रतिनिधि हैं, जिन लोग अपनी वोट देके चुनते हैं, वो अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें तो समाज में क्या संदेश जाएगा? ये बड़ा सोचने विषय, बड़ा गंभीर विषय है। और जैसे आपने रमेश बिधूड़ी का एग्जाम्पल दिया, और रमेश बिधूड़ी वो व्यक्ति हैं जो संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ऐसी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, शायद ही कभी देश के इतिहास में पार्लियामेंट में इतनी सभ्य भाषा का इस्तेमाल हुआ हो। तमाम विरोध आपस में रहते हैं पार्टियों के, संसद के अंदर तमाम विरोधाभास के वाले उनके भाषण सुनाई देते हैं, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना, और उस पर क्या बीजेपी की तरफ से क्या एक्शन होता है? ठीक है, टिकट नहीं दिया पार्लियामेंट का, लेकिन राजस्थान में बड़ी जिम्मेदारी दे के भेजा था चुनाव के अंदर, और अब विधायक का टिकट दे दिया है उन्हें। और ऐसे में उस विधायक जो उनका उम्मीदवार है रमेश बिधूड़ी, उसने पहले तो प्रियंका गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया जो कि बहुत ही मतलब आलोचना जितनी की जाए कम है। और साथ ही दूसरा बयान और आया है, जो मुख्यमंत्री ने दिल्ली की वर्तमान में आतिशी, उनको लेकर भी उन्होंने मोदी जी के मंच पर बयान दिया। इसमें मोदी जी से मंच पर होने थे। आप ये देखिए भाजपा के नेताओं का स्तर कितना हो गया है कि कांग्रेस की एक महिला सांसद के लिए उसको मतलब उसके गालों को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। महिला आयोग कुछ नहीं कर रहा, केंद्रीय व्यवस्था कुछ नहीं कर रही। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इससे मालूम पड़ता है ना व्यक्ति की क्या सोच है, उसके क्या विचार हैं। वो जो विचार होते हैं कहीं ना कहीं प्रकट होते हैं। तो उस व्यक्ति का जो आचार है, विचार है, सोचने का जो तरीका है, वो इन बातों से इंगित होता है कि किस तरह के। मैं आपको उदाहरण के तौर पर देता हूँ। आपको अगर ध्यान हो, पार्लियामेंट का जब रिजल्ट आया, अमेठी से स्मृति ईरानी को केएल शर्मा ने चुनाव हरा दिया। उसके बाद स्मृति ईरानी की सोशल मीडिया बहुत आलोचना होने लगी, बहुत मीम बनने लगे, कोई मजाक बनाने लगा। तो राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट जारी करा और कहा कि हार जीत चुनाव में चलती रहती है राजनीति में, उसका मतलब ये ना किसी महिला का अपमान करेंगे। तो ये होता है कि आपकी लीडरशिप क्या संकेत दे रही है, क्या मैसेज दे रही है। ये पार्टी के संस्कार होते हैं। देखो ये बड़ा विषय है कि अगर कोई नेता गलत बयान दे रहा है, गलत बयानबाजी कर रहा है, तो अपनी जो लीडरशिप है वो उसको करेक्ट करे, आके उसको मैसेज दे। लेकिन हमने देखा कि जब रमेश बिधूड़ी ने पार्लियामेंट में बयान दिया, उसके बाद उसे विधानसभा का टिकट दे दिया, और बहुत ही महत्वपूर्ण सीट पर।
जहाँ दिल्ली की सीएम चुनाव लड़ रही है उसके सामने, देखिए तो आप इससे अंदाज लगाओ कि रमेश भदौड़िया उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति उस पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए कितनी महत्वपूर्ण सीट पर से उम्मीदवार बनाया गया। और जनता को समझना पड़ेगा कि हम किस तरह के जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बयानबाजी लगातार कर रहा है तो ये मिस्टेक नहीं है, वो मिस्टेक हो सकती है, कभी मुंह से आपके निकल गई, लेकिन जो लगातार बयानबाजी वो मिस्टेक की श्रेणी में नहीं आता, वो जानबूझकर की गई बयानबाजी। प्रशांत जी आपको मैं बताऊं, ये मिस्टेक नहीं है, कहीं ना कहीं पीछे से पार्टी का सपोर्ट है। जिस प्रकार से प्रियंका गांधी के लिए एक शब्द महिला के लिए बोले, उसके दिन दूसरे दिन मुख्यमंत्री महिला के लिए इस तरीके से रमेश भदौड़िया जो भाजपा के पूर्व सांसद और वर्तमान में कालका से जो लड़ रहे हैं, उसने कंटिन्यूसली 2 महिलाओं को अपमानित किया सीधा सीधा। देखिए और एक प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की मतलब बड़ी नेता हैं, जिनके प्रति करोड़ों जो कांग्रेस के समर्थक हैं, उनका एक भावना जुड़ी हुई है, सम्मान जुड़ा हुआ है। साथ ही उसके बाद तुरंत उन्होंने आतिशी को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, जैसा आपने कहा कि उनके प्रति बड़ी अपमानजनक टिप्पणी की, तो इसका मतलब है उनके जो विचारों में लगातार ऐसा उनका मन मस्तिष्क कह लीजिए ऐसा काम कर रहा है कि महिलाओं के प्रति उनकी जो विचार है वो कहीं ना कहीं परिलक्षित उनके शब्दों के द्वारा हो। ये बेटी बचाने के जो नारा देने वाली, और प्रधानमंत्री की जो आपने बिल्कुल सही कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा प्रधानमंत्री देते हैं, उनके नेता के द्वारा लगातार महिलाओं के प्रति ऐसी अपमानजनक टिप्पणी हो रही है। नहीं, एक बताइए प्रशांत जी, जब प्रधानमंत्री जी जब मुजरे और झुमके की बात करेंगे, प्रधानमंत्री जी जब सोनिया गांधी के लिए असभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो कार्यकर्ता हैं ये क्या सीख लेंगे, आप ये बताइए। सही बात है कि टॉप लीडरशिप के द्वारा जो मैसेज होता है उसका नीचे वाला कंटिन्यू करता है, उसको फॉलो करता है। तो ये स्थिति बड़ी एकदम से भारतीय राजनीति के लिए, समाज के लिए भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर कह रहा हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसे लोग मुख्य धारा की राजनीति में है जो कि उच्च पद पर बैठे हैं, समाज को जनप्रतिनिधि समाज चुन रहा है। तो आम आदमी को, आम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम कैसे नेता को चुन रहे हैं, समाज में क्या संदेश दे रहे हैं ऐसे लोगों को वोट देकर। तो मैं तो इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं लोगों से भी, जो कि चुनाव में वोट डालने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा के अंदर, अपना अच्छा जनप्रतिनिधि चुने, जिससे कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा वोटर है, जो तैयार हो रहा है, पहली बार वोट दे रहा है, उसे समझ में आए कि हमारा प्रतिनिधि एक अच्छा होगा। अगर अच्छा प्रतिनिधि आप चुनोगे तो आपके लिए अच्छे काम करेगा, अच्छे कामों के प्रयास करेगा वो। अगर गाली गलौज के भाषा वालों को अगर आप चुनोगे नेता अपना, तो आपको क्या रिटर्न में मिलेगा। देखिए, जैसे कि प्रशांत जी ने कहा कि आप अपने नेता को ऐसे को सुनिए जो कम न सभ्य हो, सभ्य समाज की स्थापना करे, लेकिन ऐसे विधायक और सांसद को चुन रहे हो जो महिलाओं के लिए जिस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, ये विचार आपको करना, निर्णय आपको लेना है। सीधा प्रियंका गांधी या आतिशी की मामला नहीं है, पूरी महिला समाज पे, महिला बिरादरी का अपमान है। ये सोचना वोटर को है, निर्णय आपको लेना है। नमस्कार। बहुत अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। Danish जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी जी, सर